हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों इस बार 8 के पोर्टल में आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस बार कोई सेशन 8 के पोर्टल में नहीं लेने वाली हूँ। बट फिर भी मेरे कुछ अर्जेंट सेशंस हुए क्योंकि वो वेरी अर्जेंट सेशन थे। और उसमें से एक सेशन ऐसा आया था जो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक, ये चीज़ आप में से कई लोगों से रेजोनेट कर सकती है। सो वो डीएफ ने कहा कि मुझे जर्नी पे 1.5 साल हो चुके हैं और मेरा डीएम अभी भी साइलेंट है। मैं कब तक वेट करूँगी? तो हालांकि साइलेंट ट्विन फ्लेम पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं एंड देयर इज नथिंग सीरियस, क्योंकि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। बट शी टोल्ड कि मैं 1.5 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम साइलेंट है। यहाँ पर 2 साल भी, 3 साल भी, 4 साल भी, 5 साल भी ऐसे लोग जो 19 से हैं वो भी आज तक भी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं सेम चीज़ से रेजोनेट करते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, या स्ट्रगल करना वर्ड एक्चुअली रॉन्ग है। वो अपनी जर्नी पे चल रहे हैं। स्ट्रगल हम कोई नहीं करते हैं, लेकिन शायद डीएफ थोड़ी इम्पेशेंट है। उनको 1.5 साल में ही लगा कि मैं थक चुकी हूँ। तो पहली चीज़ जो मैं रिमार्क करना चाहूँगी कि ये जो पोर्टल का टाइम होता है, ये सबसे ज़्यादा हमें वीक बनाता है इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द डेंस एनर्जी। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या आप खुद को किसी भी वीडियोस के थ्रू मिसगाइड कर रहे हो, तो बहुत जल्दी आप लोअर डेंस थिंकिंग अपनी खुद की उसमें ट्रैप में आ सकते हो। एंड यही तो पर्पस होता है कि आप अपना मैनिफेस्टेशन ना कर पाओ। इसलिए मैंने आपको 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि जितनी भी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करनी है 16 के बाद कर लीजिए। अभी थिंकिंग करना ज़रूरी है। अभी हम अपनी वाइब्रेशन को हाई क्यों ना रखें? लेट्स मैनिफेस्ट। क्योंकि अभी अगर आप मैनिपुलेट हो गए तो यही तो चाहते हैं कि आप मैनिपुलेट हो जाओ। आपने इतना 1.5 साल से इनर वर्क किया और जब पोर्टल आया तो आप मैनिपुलेट हो गए। आप ऐसे मिसगाइडेड वीडियो को आपने सुन लिया या आपकी ओवर थिंकिंग से आप मैनिपुलेट हो गए और एनीथिंग, और उसके बाद ये टाइम चला गया और फिर अब आप रिपेंट कर रहे हो कि मैम पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो सोचने वाली हैं, ये इसी वक्त क्यों सोचनी है कि क्या मैं थक गई हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। शी यूज ऑल दीज वर्ड्स कि मैम कहीं मेरी लाइफ वेस्ट तो नहीं हो रही है, कहीं मैं टाइम तो बर्बाद नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो ये थॉट उनके पास कैसे आए, जबकि उन्होंने अभी इनर वर्क भी पूरा ना लिया है ठीक से और ना किया है अभी। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि एक घड़ी मान लेते हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इनर वर्क करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, इसी पल छोड़ दो। क्या करोगे उसके बाद? कैन यू रन फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम? अगर आप रन कर सकते हो, अगर आप इसी सेकेंड से ट्विन फ्लेम को भूल सकते हो, तो इसी पल छोड़ दो। इट्स योर फ्री विल, ठीक है? फिर क्यों नहीं आप भाग पा रहे हो? 19 से अब तक मेरे पास ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जिन्होंने 10 बार आपकी तरह मिसगाइड हुए, गलत वीडियोस देखे, रॉन्ग विजडम ली और उसके बाद अपनी जर्नी छोड़ी भी। इनर वर्क भी जो यहाँ वहाँ से समझ में आया, चक्रा कर लिया, मंत्र साधना कर ली और कुंडली जगा ली और रेकी हीलिंग और कौन कौन सी हीलिंग कर ली, और फिर भी घूम फिर के 23 में मेरे पास आ रहे हैं, मैम हमने टाइम वेस्ट कर दिया। 24 में आ रहे हैं, मैम मैं 19 से आपके साथ थी, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। आप यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो अपनी रॉन्ग थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से, मिसगाइडेंस से। क्योंकि आप कैसे रन कर सकते हो अपनी ही सोल से?
वो आपकी ही सोल है। आप अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से कैसे अलग कर सकते हो? वो आप ही की आत्मा। यू कांट रन। यस, यू कैन रन राइट नाउ, लेकिन आपको घूम फिर के जर्नी फिर खींच के लिए आएगी। सो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपको लगता है कि इस जर्नी पे इनर वर्क करके व्हेन यू आर चेंजिंग योरसेल्फ 360 डिग्री, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, ये टाइम वेस्ट करना है, तो फिर क्या करना चाहते हो आप? वो बॉलीवुड के में जो मूवीज़ में रोमांस होता है, डेटिंग्स होती है, प्यार मोहब्बत, पार्टी, क्लब, सेक्स, ये सब करना चाहते हो? या फिर इस जर्नी पे ट्रांसफॉर्म ना होके यू वांट टू मैरी लाइक अदर सोल्स, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, फिर कार्मिक साइकिल्स नए क्रिएट करेंगे, नए इंटीमेसी, जिस भी सोलमेट से, कार्मिक से आपकी इंटीमेसी होएगी आफ्टर मैरिज, नए कर्मा, नए करप्टेड एंसेस्ट्रल टाइमलाइन, नए करप्टेड डीएनए और उनके नेगेटिव एनर्जीज, उनके वुंड्स सबको और ऐड ऑन करके चलो नेक्स्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी करेंगे? आंसर मी। सो अब आप बताओ, आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आर यू वेस्टिंग योर लाइफ? आपको 5, 6, 4, 10 साल भी हो गए ना, फिर भी आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर यूजिंग योर टाइम इन ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ. You are clearing your karmic baggages, you are clearing your corrupted DNA, you are clearing your unreliable energies, clearing your old energies, healing your suppressed emotions, healing your traumas, your wounds, ancestral wounds, father's wounds, mother's wounds, etc. You are doing your healing and you are now releasing your soul from the mind. और इसी पॉइंट से याद आया कि 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से आपकी ट्विन फ्लेम लौट के क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज आप इन्हीं सोच से वाइब्रेट कर रहे हो, माइंड से, कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी एज का क्या, मेरी जिंदगी का आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या? तो जब आपको फ्यूचर की चिंता है, मीन्स यू आर नॉट एट ऑल ट्रस्टिंग गॉड, यू आर नॉट अलाइन विद द गॉड. मेरा कल क्या होगा? कल, फ्यूचर एंड पास्ट में जब भी आप होते हो, यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड. जिन लोगों ने शेयर्ड फील्ड लिया है, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हेन यू आर थिंकिंग फ्रॉम द माइंड कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मैं यहाँ पर टाइम बर्बाद कर रही हूँ, दिस इज़ ऑल लॉजिकल थिंकिंग. यू आर सिंपली यूजिंग विद योर माइंड, ऑपरेटिंग विद योर माइंड, एंड इसलिए आपकी ट्विन फ्लेम नहीं आ रहे हैं. स्टॉप यूजिंग माइंड एंड बैक टू सोल. एंड इसीलिए बैक टू सोल ज़रूरी था, क्योंकि अभी एंटायर कमेटी में लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि हम लोग ट्विन सोल जर्नी तो के बारे में तो सब लोग बात करते हैं, पर बैक टू सोल होना होता क्या है ये कोई नहीं जानता है. वॉट इज़ बैक टू सोल? हम हाउ टू कम बैक टू सोल कैसे आते हैं, कोई जानता ही नहीं है, तो कोई क्या एक्सप्लेन करेगा? सब लॉजिकली बात कर रहे हैं कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? स्पेशली ये वो लोग बोलते हैं जो कि मैंने कई पॉडकास्ट में देखे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, या कई जो नॉन ट्विन फ्लेम्स होते हैं और उनको अपने चैनल पे एक आध एपिसोड ट्विन फ्लेम का डालना हो फॉर द TRP, वो बस उनके पास एक ही टॉपिक होता है दैट आज की युवा जनरेशन अपने पर्सन को ट्विन फ्लेम समझ के समय बर्बाद करी. यस, वो सही है कुछ हद तक, क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट. पर ये वीडियोस भी हर किसी के पास नहीं आते हैं, तभी इसके व्यूअर्स कम होते हैं. और ये चैनल पे कोई आ भी गया तो वो लंबा टिकेगा नहीं, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम नहीं है. तो ये भी समझना चाहिए, राइट? जो टिक गए हैं, जो 4 साल, 5 साल, 6 साल तक टिक गए, ऑफ कोर्स यू आर हियर बिकॉज यू आर ट्विन फ्लेम. हर लॉजिकल इंसान कितने दिन इन चैनल्स पे सस्टेन कर सकता है? तो कुछ तो एनर्जीज को समझिए, कुछ तो एनर्जीज के रूल को समझिए. व्हेन वेयर योर एनर्जी इज नॉट रेजोनेटिंग, यू कांट स्टे एंड सर्वाइव देयर. आज की डेट में मुझे बॉलीवुड के गाने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बिकॉज दैट फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद मी. ऑफकोर्स वो सॉन्ग्स बहुत खूबसूरत होंगे, उनकी लिरिक्स अच्छी होंगी, उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा होगा, बट नॉट रेजोनेटिंग विद मी बिकॉज आई एम नॉट वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रिक्वेंसी.
या कुछ बॉलीवुड मूवीज़ हैं, मैं मूवीज़ देखना बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, ऑलमोस्ट छोड़ चुकी हूँ, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता है. आई एम नॉट रेजोनेटिंग विद ऑल दिस 3D इल्यूजन्स. तो मैं ये नहीं कह रही कि मूवीज़ बुरी होती हैं, बिल्कुल अच्छी होती हैं, एंटरटेनिंग होती हैं, बट वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक होती हैं, और भी वो देखते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं. तो लॉजिक लगाइए कि आप अगर इस चैनल पे सस्टेन कर पा रहे हो बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग विद दिस ट्विन फ्लेम फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज आप इस चैनल पे सर्वाइव ही नहीं करते. तो यहाँ पर हर कोई खुद को ट्विन फ्लेम नहीं बोल रहा है. जो ट्विन फ्लेम चैनल पे कनेक्टेड है, इस एनर्जी से कनेक्टेड है, जिन्होंने रन करके भी देख लिया पर वो रन नहीं कर पा रहे, ऑफ कोर्स यू आर ट्विन फ्लेम बिकॉज यू आर मेंट टू बी इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम. बट क्यों यूनियन नहीं हो रहा? बिकॉज यू आर वाइब्रेटिंग विद द माइंड, यू आर यूजिंग योर माइंड. आपको वो की नहीं मिल रही है, वो कुंजी नहीं मिल रही है, आप वहाँ पर क्रैक ही नहीं कर पा रहे हो कि किस चीज़ को हमको क्रैक करना है और हम अपनी जर्नी पे आगे बढ़े. एंड दैट इज बैक टू सोल. आपका भविष्य में क्या होगा? आपको चिंता हो रही है, मेरी ज़िंदगी गुजरी जा रही है, मेरी उम्र होती जा रही है, लाइक एवरीथिंग. तो ये जो थॉट है, ये कहाँ से आ रही है? माइंड से आ रही है. जजमेंटल थॉट है ये. दिस थॉट्स आर डुअलिटी. आपकी ज़िंदगी गुजरी जा रही है, मतलब यू डोंट ट्रस्ट गॉड. एवरीथिंग इज यू आर थिंकिंग ऑन योर हैंड कि मैं ही कुछ हूँ, कर पा रही हूँ, मैं ही कुछ हूँ जो कर पाऊंगी आगे. देखिए, मेरा सवाल हर उन लोगों से, लॉजिकल लोगों से है कि जब आप माँ के गर्भ में थे तब तो आपको गॉड पे डिपेंड होना पड़ा था ना बाहर आने के लिए. तो हम हर पल ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि आई एम को डिपेंडेंट ऑन गॉड, आई एम प्राउड टू बी co-dependent on God. I don't want to use my mind. I just wanted to be in my present state. I wanted to be in my soul. Let me use my time of my life instead of thinking this कि मैं थक गई हूँ, मैं ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम कब आएगा, or maybe he is my twin flame or not. Let me use my time in thinking, let me evolve as much I can evolve myself. Let me upgrade myself. Let me align with my soul. Let me align with my God. Okay? Let me set my soul free from the mind. Let me achieve moksha. और मोक्षा क्या होता है? Simply released your soul from the grip of mind is मोक्ष. क्योंकि जब तक हम इस माइंड के ग्रिप में हैं हमें मोक्ष नहीं मिल सकता. और जिस दिन इस माइंड ने आपकी सोल को रिलीज कर दिया, वो उसका सर्वेंट बन गया, you are a realized soul for sure. So never think that you are wasting your time. You are actually becoming a realized soul. And your twin flame has given you an opportunity to become a realized soul. Yes, outcome is always dependent on the God, but it is again automatic. It is actually not dependent on a God. We say that outcome is dependent upon the God, but when you are vibrating in the energy of soul, you have released your mind. Your twin flame will automatically release his logical mind, and then your twin flame is your soul will crave to come connect with you. क्योंकि दोनों का ही सोल कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, एक होना. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपका ट्विन फ्लेम नहीं आएगा? चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे any reason. When you are vibrating with the soul, ऑटोमेटिकली उनकी सोल आपकी तरफ खींचेगी ही खींचेगी. लाइक इफ यू हैव बिकम द मैग्नेट, आयन को तो अट्रैक्ट होना ही है, राइट? तो इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस. तो आप सोल बन जाइए, वो अपने आप अट्रैक्ट होंगे, उनकी सोल अपने आप आपकी तरफ चुंबक की तरह आएगी ही आएगी. इवन द आउटकम इज नॉट एट ऑल ऑन द हैंड ऑफ गॉड. इफ यू विल बिकम द सोल, हिज सोल, वो उनकी जो आत्मा है, वो आपकी जो स्प्लिट सोल, जो आपकी शेयर्ड एनर्जी है, वो चुंबक की तरफ आपकी तरफ आएगी
उनका शरीर कहीं भी हो वो खिंचता हुआ चला आएगा। ओके, बट बैक टू सोल एंड मेक श्योर, खुद से पूछिए कि क्या मैं सोल की एनर्जी में हूँ, राइट? नेवर थिंक। आगे एक डीएफ छोटा सा एक वीडियो, उनका कुछ वर्ड्स हैं, एक एटीट्यूड है, बहुत प्यारा है, इसलिए मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ। उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। गॉड ब्लेस यू। चरण स्पर्श गुरु माँ, मैं उपासना आपकी स्टूडेंट आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हर रोज़ मैं आपको टेलीपैथी में, मेडिटेशन में ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, लेकिन कभी आपसे पर्सनली नहीं कहा, तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु माँ, मुझे अंधकार से बाहर निकालने के लिए। थैंक यू मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू एक माँ की तरह मुझे समझाने के लिए। थैंक यू मेरे कोर से सारे डार्कनेस को निकालने के लिए। थैंक यू मुझे अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए। थैंक यू मुझे लाइट बनाने के लिए। थैंक यू मुझे डिवाइन से अलाइन करने के लिए। थैंक यू मुझे लाइट, लव, पीस की एनर्जी में रहना सिखाने के लिए। थैंक यू मुझे सोल की एनर्जी में रहना सिखाने के लिए, प्योर सोल बनाने के लिए। थैंक यू मुझे 3D से आज़ाद करने के लिए। थैंक यू गुरु माँ, मुझे एंजल की तरह फील कराने के लिए। थैंक यू मुझे हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बनाने के लिए। थैंक यू मुझे ट्विन फ्लेम में ईश्वर के प्यार को महसूस कराने के लिए। थैंक यू मुझे बैलेंस रहना सिखाने के लिए। थैंक यू उन सभी चीज़ों के लिए जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। आई फील ब्लेस्ड, आई फील ग्रेटफुल, लाइट एंड लव। थैंक यू गुरु माँ। लव यू गुरु माँ। डिवाइन प्रोटेक्ट यू, योर फैमिली एंड आवर चैनल। और आपका ग्रिड रिपेयर करने का पर्पस अवश्य अवश्य पूरा हो। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, जो काफ़ी समय से मेरे अंदर थी, कि जब भी गुरु माँ कहती हैं कि वो उन्हें कोई परेशान ना करे, कोई मैसेज ना करे जब वो ग्रिड पर जाती हैं या जब बिज़ी रहती हैं, तब ऐसा होता है कि कई बार उनके पास ऐसा मैसेज आता है, लंबा लंबा मैसेज आता है, और उसमें लिखा भी रहता है कि आई एम सॉरी, मुझे ये मैसेज नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें सॉरी बोलना पड़ रहा है, मतलब कि हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें समझना चाहिए कि हम उन्हें क्या मैसेज कर रहे हैं, हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, और कितना बोलना है, ये हमें समझना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। थैंक यू गुरु माँ, लव यू गुरु माँ।